अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। गुज़िश्ता दिनों नवाज शरीफ साहब की एक अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात मोहसिन नकवी के साथ थी। मोहसिन नकवी नवाज शरीफ के बड़े करीब बैठे हुए थे और थोड़ी दूर जो है वो मरियम नवाज साहिबा बैठी हुई थी। ये जो मुलाकात गुज़िश्ता दिनों हुई, गालिबन आज से 2 दिन पहले ये मुलाकात हुई। बाकायदा इसकी तस्वीर फ्रंट पेज पे अखबारात के शाया की गई। लेकिन ये मुलाकात बहुत अहम थी। बज़ाहिर इस मुलाकात के बाद 5 नुकाती एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया और बताया गया कि पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उस पर गुफ्तगू हुई। फिर बताया गया कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। फिर बताया गया पंजाब में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। फिर बताया गया कच्चे के इलाके और जो दीगर सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हुई। और इस तरह के 5 नुकात थे, यानी टोटल 5 नुकात थे जो प्रेस स्टेटमेंट में जारी किए गए। लेकिन असल खबर जो थी वो नहीं बताई गई। अब नवाज शरीफ का मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात करना ये आम बात नहीं है, बड़ी गैर मामूली बात है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, मोहसिन नकवी साहब उनसे गाए बगाए मुलाकात करते रहते हैं, आए रोज मुलाकात करते रहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ का इंटरवीन करना, असल खबर जो थी वो मैं आपको बताता हूं। और असल खबर क्या है? असल खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब 2022 के बाद उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उसके बाद आप अगर मोहसिन नकवी की एक्टिविटीज देखें, चाहे जरदारी साहब को राजी करना हो, चाहे चौधरी खानदान को राजी करना हो, चाहे नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें करनी हो, और चाहे जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं उनके साथ काबा शरीफ में जाना, वहां पे जो है वो उम्रा अदा करना और उनके साथ उनकी जो तस्वीर है वो मंजर आम पर आना, इससे जाहिर होता था कि मोहसिन नकवी एक ताकतवर शख्सियत है, बाइख्तियार शख्सियत है। इसीलिए मोहसिन नकवी को सेनेटर भी बनाया गया था, इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला भी दी गई, इसीलिए मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब बनाया गया था। अब वजीर आला पंजाब बनना कोई जो है वो कह लीजिए खाला जी का घर नहीं है। एक बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, उसकी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब को दी गई थी। फिर पीसीबी का जो चेयरमैनशिप थी वो मोहसिन नकवी साहब को दी गई। और गुज़िश्ता दिनों ये खबरें आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता ये चमगोइयां हो रही थी कि मरियम नवाज साहिबा और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान इख्तलाफात हैं। और ये इख्तलाफात ब्यूरोक्रेसी को लेकर है, पंजाब की जो मामलात हैं उसको लेकर है। मोहसिन नकवी साहब चाहते थे कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो चंद अफसरान हैं वो उनको दे दें। आपने देखा था जब ये हुकूमत बनी थी इलेक्शन के बाद फरवरी 2024 में, उसके बाद चंद माह के बाद ये तनाज़ा शुरू हो गया था। पहले जो आईजी पंजाब हैं उस्मान अनवर साहब, उनको मोहसिन नकवी साहब विफाक में लेकर जाना चाहते थे। फिर जो कह लीजिए आईजी इस्लामाबाद थे उनको मरियम नवाज साहिबा लाहौर लेकर आना चाहती थी। तो वहां पर इख्तलाफात शुरू हो गए थे। लेकिन मोहसिन नकवी की जो पावर है, मोहसिन नकवी की जो ताकत है, उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं कि वो वजीर आजम नहीं है, सिर्फ वो वजीर दाखिला है। अब हुआ यह है कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को, मोहसिन नकवी को बिठाया है। अब ये जो बिठाया गया है ये किसी के कहने पे बिठाया गया है, उन्हीं लोगों के कहने पे बिठाया गया है जिनके कह लीजिए ताकत के बलबूते पे या जिनके सहारे पे मोहसिन नकवी साहब इतने ताकतवर बनकर जो है वो सामने आए हैं। बताया ये जाता है कि जो मुल्क की ताकतवर शख्सियत है, आप समझ गए होंगे, उनकी जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज साहिबा और मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपने इख्तलाफात को दूर करें। क्यों? उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं, एक तो इमरान खान का चैलेंज था, मोहसिन नकवी उसको डील कर रहे थे, चाहे बतौर वजीर आला हो पंजाब, वो उस मामले को देख रहे थे। उसके बाद जब वो वजीर दाखिला बने, चाहे तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च हो, उसको बाकायदा मोहसिन नकवी ने बतौर वजीर दाखिला हैंडल किया। उसके बाद जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही थी, हम देख रहे थे, खबरें भी आ रही थी, बाकायदा अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें हो रही थी मोहसिन नकवी के साथ, और एक कॉर्डियल रिलेशनशिप था अली अमीन गंडापुर केपी के जो सीएम है उसके दरमियान और मोहसिन नकवी के दरमियान। लेकिन माजी में आपने शायद नवाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी की कोई मुलाकात ना देखी हो, और मरियम नवाज और मोहसिन नकवी की जो मुलाकात है वो भी आपने शायद इक्का दुक्का देखी हो। इनके दरमियान भी एक सरजंग थी। अब ये जो सरजंग थी वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब जिनको मोहसिन स्पीड कहा जाता था, शहबाज शरीफ साहब जिनको शहबाज स्पीड कहा जाता था, और शहबाज शरीफ साहब खुद मोहसिन नकवी की तारीफें किया करते थे कि मोहसिन नकवी ने जो बतौर वजीर आला निगरान वजीर आला जो डिलीवर किया था। तो मोहसिन नकवी की कहते हैं ना नजरें, उनका बड़ा एक विजन था कि शायद वो इससे बड़ा भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा हैं, अभी वो सीएम पंजाब है, नवाज शरीफ साहब की उन्हें आशीर्वाद हासिल है। अगला जो उनका मरहला है, उनकी कोशिश होगी कि वो जो
जो है वो वजीर आजम बने, क्योंकि बड़े से बड़ा ओहदा जो है वो डेफिनेटली चाहेंगी कि उनकी कैप पे लगे, उसका फीदर लगे और वो अपने बिल्ले लगाएं और वजीर आजम बन के वो मजीद जो है वो काम कर सके। तो जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो चाहती थी कि जो मोहसिन नकवी के बारे में तारीफ की जाती है, उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, उनको काउंटर किया जाए और पंजाब को लेके जो ब्यूरोक्रेटिक मसाइल थे उनका सामना करना पड़ रहा था मोहसिन नकवी को। गुज़िश्ता दिनों मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बताया था कि मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला से स्टेप डाउन हो सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि वो वजारत दाखिला छोड़ दें, क्योंकि मोहसिन नकवी दबाव था। हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी की वारदात हुई, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी हो, चाहे जो है वो दीगर सूबे हों जहां पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल सामने आए थे, जाफर एक्सप्रेस वाला हमने हमला देखा, फिर हमने बन्नू कैंट में जो हमला हुआ वो हमने देखा, 28 फरवरी को अकूरा खटक पे जो हमला हुआ, वहां पे जो मौलाना समीउद्दीन जो थे उनके जो साहबजादे थे, मौलाना जो है वो हामिदुल हक, वो जो है वो शहीद हो गए थे, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया था। तो मोहसिन नकवी पे दबाव था कि वो वजारत को छोड़ दें या फिर वो जैसे पीसीबी में जो कारकर्दगी थी वो भी मोहसिन नकवी की कोई काबिल सताइश नहीं थी, वहां पर भी सवालात उठ रहे थे। पाकिस्तान को जिस तरह बदतरीन शिकस्त हुई चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी रही, तो मोहसिन नकवी पे चारों तरफ से जो है वो क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, हमले किए जा रहे थे और जो उनका सियासी स्पेस था वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा था। लिहाजा जो बड़े घर वाले हैं उन्होंने इंटरवीन किया, नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की गई कि मोहसिन नकवी और मरियम नवाज को बिठाया जाए। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने ये मुलाकात की। मरियम नवाज वहां पे पहले से मौजूद थी, मोहसिन नकवी साहब वहां पर आए थे, यानी ऐसा नहीं था कि जो है वो किसी जगह पे न्यूट्रल जगह पे पहले मोहसिन नकवी को बुलाया गया हो या फिर मरियम नवाज साहबा को बुलाया गया हो। तो जो मोहसिन नकवी साहब थे उनको वहां पर बुलाया गया था, मरियम नवाज ने उनसे मुलाकात की, नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की और मोहसिन नकवी को यह पैगाम भी दिया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैगाम भी दिया गया है कि जो मरियम नवाज है वो सीएम है, लिहाजा आप वजीर दाखिला है, तो आपको रिपोर्ट करना होगा मरियम नवाज को या फिर आपको बताना होगा मरियम नवाज को, मरियम नवाज आपको रिपोर्ट नहीं करेगी। ये भी जो सिग्नलिंग थी ये भी मोहसिन नकवी साहब को की गई है। तो बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो बर्फ दोनों के दरमियान थी, जो चपकलिश थी मरियम नवाज साहिबा के दरमियान, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के दरमियान, उसको हल करने के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया है। एक और जो बड़ी खबर है वो इमरान खान के हवाले से, गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर पहुंचे थे अडियाला जेल, ईद का गालिबन तीसरा दिन था, वो पहुंचे अडियाला जेल, वहां पर बैरिस्टर सैफ के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद कह लीजिए कि ये डंडोरा था, ये खबरें आ रही थी कि कोई डील हो रही है, मामला तय हो रहे हैं और जो इमरान खान है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया अली अमीन गंडापुर को कि तुम बात करो, मुज़ाकरात करो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला को तय करो। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है, जरा ये दावा कर रहे हैं कि 4 वादे हैं या 4 गारंटीज है जो इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को दी हैं और एस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि ये 4 जो हरकतें हैं मैं नहीं करूंगा, मैं बाज रहूंगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि पाकिस्तान में जो सियासी एक सेटअप चल रहा है, उसको आप हाइब्राइड कहिए, उसको आप जो भी कहिए, नाम दीजिए, वो जो सेटअप चल रहा है इस सेटअप को आगे बढ़ाया जाए। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि इसके नताइज हमें मिल रहे हैं, इसको अभी डीरेल नहीं किया जा सकता। लिहाजा इमरान खान साहब को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैगाम भिजवाया गया था, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा ये पैगाम भिजवाए गए। इसीलिए इमरान खान ने 4 जो शराइत थी कहा कि मैं वो वादा करने को तैयार हूं, ये मामलात नहीं किए जाएंगे। पहला जो था, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया है वो जो पाकिस्तान की क़यादत है, पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनके कंट्रोल पे भी नहीं है। जो सलमान अकरम राजा हैं वो कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल पे नहीं है, रऊफ हसन कहते हैं हमारे कंट्रोल पे नहीं है, अली अमीन गंडापुर कहता है हमारे कंट्रोल पे नहीं है। ये बरतानिया और अमेरिका से ये मामलात हैंडल होते हैं, वहां से इमरान खान का सोशल मीडिया है वो हैंडल होता है, तहरीक इंसाफ का जो पार्टी का सोशल मीडिया है वो वहां से हैंडल होता है। तो ये सारे मामलात इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया है तहरीक इंसाफ का वो करता है और इस पे पीछे जो डायरेक्शन होती है वो इमरान खान की होती है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपको बताया था, अंसार अब्बासी साहब ने खबर भी की थी कि जो अलीमा खान है वो इमरान खान का पैगाम अडियाला से लेकर जाती हैं, वहां पे जिब्रान इलियास को देती हैं और जिब्रान इलियास जो है वो फिर उसको ट्विटर पर जो है वो पोस्ट करता है या उसको वायरल करता है। पहला कहा गया कि जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया है उस पर जो मुहिम चलाई जाती है
उससे हम बाज रहेंगे, उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। ये पहला वादा है जो कि एस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है, ऑफर किया गया है, काउंटर ऑफर किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरा जो कहा गया है वो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, और साथ साथ चंद जो लॉबिंग फर्म्स हैं, जैसे हमने देखा कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में करारदादें आ रही हैं, वहां के कांग्रेसमैन जो हैं वो बाकायदा बिल पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट जो है वो पेश किया गया, जो विल्सन जो कि वहां के सेनेटर हैं उनकी जानिब से। और अब मामला ये हुआ है, वहां के जो कांग्रेसमैन हैं, अब ये हुआ है कि इनकी जानिब से कहा गया, तहरीक इंसाफ की जानिब से दूसरा वादा जो भिजवाया गया है वो ये है कि इन जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनसे हम हाथ हटा लेंगे, उनको हम रोक देंगे, और ये जो विल्सन टाइप के जो कांग्रेसमैन हैं जो इस तरह के बिल पेश कर रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ, इनको हम बाज रखेंगे, इनसे हम अपना जो कह लीजिए कता ताल्लुक कर लेंगे। क्योंकि जब जो विल्सन ट्वीट करता है उसको रीट्वीट तहरीक इंसाफ वाले करते हैं, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया उसको प्रमोट करता है, तो ये वो कंसर्न था या ये वो वादा था। एक और जो तीसरा वादा किया गया वो था कि जो एहतजाज है, क्योंकि सड़कों पे पहले हमने देखा 26 नवंबर जो नाकाम हुआ फाइनल कॉल इमरान खान की, उससे पहले मुतवादर हर माह जो है वो कॉल दी जाती थी। 26 नवंबर के बाद कोई कॉल सामने नहीं आई, वो जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी वो भी नाकाम हो गई। लिहाजा अब बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भिजवाया गया, तीसरा जो वादा भिजवाया गया है वो ये है कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, हम जो है वो मारदार नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट कॉल नहीं देंगे, क्योंकि ईद के बाद कहा जा रहा था कोई ग्रैंड अलायंस बना के एहतजाज किया जाएगा। तो ये तीसरा वादा भिजवाया गया है, केओस नहीं क्रिएट करेंगे, अफरा तफरी जो है वो नहीं फैलाएंगे, ये वादा किया गया है। चौथा जो वादा है जिसके बारे में बाकायदा इमरान खान भी कहता था कि मुझे कहा जाता है मौजूदा निज़ाम को चलने दो, तो ये वादा किया गया है, खबर आ रही है कि कहा गया है कि मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है उसको हम चलने देंगे, पार्लियामेंट में हम अपना किरदार अदा करेंगे, कौमी असम्बली में, सेनेट में हम आएंगे, जो सियासी किरदार है वो हम अदा करेंगे, और जो कानून साजी है उसमें अपना हम हिस्सा डालेंगे, और मौजूदा जो सेटअप है उसको हम चलने देंगे। हाँ, दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि अर्ली इलेक्शन 2027 में अगर आप कहेंगे तो फिर उस वक्त जब सूरत-ए-हाल अगर बनी तो हो सकता है कि 2027 में इंतखाबात हो सकते हैं अगर माहौल साजगार रहा तो। लेकिन अर्ली जो इलेक्शन है, इमीडिएट जो इलेक्शन है, ये मुक्तदर हल्के कहते हैं तहरीक इंसाफ को कि वो आपको नहीं मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद हुआ ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने किया है, तहरीक इंसाफ ने जो किया है वो कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, तो सारी जो मेहनत थी उसका कबाड़ निकल चुका है। वो कैसे निकला है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स रही हैं, ये तो ऑफर की है तहरीक इंसाफ ने, जो दावा किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है तहरीक इंसाफ या इमरान खान से वो ये है कि इस्तेहकाम रहने दिया जाए, यानी कि जो मौजूदा कह लीजिए कि एक इस्तेहकाम आया है, अफरा तफरी ख़त्म हुई है, सड़कों की जो एहतजाजी सियासत थी वो ख़त्म हुई है, वो जो है वो नहीं होनी चाहिए, एहतजाज नहीं होने चाहिए, इस्तेहकाम रहना चाहिए। फिर अफगान हुकूमत के हवाले से एक हमारी रियासत की एक पॉलिसी है, तहरीक इंसाफ की दूसरी पॉलिसी है। अली अमीन गंडापुर आए दिन अफगान हुकूमत के हवाले से जो बयान देता है, अफगान माजरीन के हवाले से जो बयान देता है, तो जो विफाक की पॉलिसी है और जो तहरीक इंसाफ और केपी हुकूमत की पॉलिसी है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो उनको कहा गया है कि इससे आप बाज रहिए, अफगान तालिबान की इस हद तक जो है वो हिमायत आप ना कीजिए जो स्टेट की जो पॉलिसी है, रियासत की जो पॉलिसी है उसके मुतसादिम हो। फिर कहा गया बलूचिस्तान के हवाले से जो तहरीक इंसाफ का मौकिफ है, वहां पर उसको हमने देखा हालिया दिनों में जो बलूचिस्तान में अख्तर मिंगल साहब ने प्रोटेस्ट किया, फिर तहरीक इंसाफ वाले भी वहां पर गए, तो उनको कहा गया था कि आपने उसमें बाज रहना है, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जाएगा BLA की जानिब से, भारत की जानिब से और दीगर जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं जो कि रियासत की रिट को चैलेंज कर रही हैं बलूचिस्तान में, उनकी जानिब से चैलेंज किया जा सकता है। तो उनको कहा गया था कि आप इससे बाज रहिए। फिर उनको कहा गया कि जो सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, उसमें रुकावट ना डाली जाए, यानी गैर मुल्की जो सरमायाकार यहाँ पे आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हमने देखा इससे पहले जो ट्रंप का एक बड़ा करीबी साथी था वो पाकिस्तान आया था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन बाद में उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई थी। तो कहा गया कि ये जो है वो आप मामलात ना कीजिए तो आपके साथ मामलात आगे चल सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बढ़ सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद मैंने जैसे पहले बताया कि कबाड़ा हो चुका है और भैंस गई है पानी में। वजह यह हुई है
کہ انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ شاید ہماری کوئی ڈیل ہو گئی ہے, علیم بن ڈنڈاپور کی ملاقات کے بعد معاملات ہمارے طے ہو گئے ہیں, شاید اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے آؤ یار تم سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں, معاملات کو طے کرتے ہیں, کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی معاہدہ کرتے ہیں. تو اب یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ذرائع بتاتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی معاملات طے نہیں ہو رہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد باقاعدہ تحریک انصاف کا ایک وفد گیا بلوچستان. وہاں پہ انہوں نے اختر مینگل کا جو دھرنا تھا وہاں پہ وہ شرکت کی. وہاں پہ نہ صرف شرکت کی بلکہ وہاں پہ انہوں نے تقریریں کی, مہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو ڈیمانڈ تھی تحریک انصاف کی وہ انہوں نے وہاں پہ ڈیمانڈ رکھی. پھر محمود خان اچکزئی کا جو جلسہ تھا وہاں پہ باقاعدہ لطیف کھوسا کے حوالے سے بتایا جاتا ہے انہوں نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا, اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں کردار ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے تھے, یعنی کہ اعتماد سازی کے لیے جو معاملات ہو رہے تھے, اب دوستو وہ دوبارہ کہہ لیجئے بیک ٹو اسکوائر ون آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھینس گئی پانی میں, وہ والا معاملہ ہو چکا ہے. تیسری جو خبر آ جائیے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے کہ باقاعدہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ شاید 10 دن کے لیے ایکسٹینشن کر دیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین جو پاکستان میں وہ پاکستان کو چھوڑ دیں. اب تازہ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ خبر یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے. تمام جتنے بھی افغان مہاجرین جن کے پاس سٹیزن کارڈ ہے یا پھر وہ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں وہ ان کو پاکستان چھوڑنا ہوگا. اس حوالے سے جو چائنا ہے وہ بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں جو کیمپس لگائے گئے ہیں, آپ اسلام آباد راولپنڈی میں اگر ہیں وہاں پر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں ان میں جو کیمپ میں ٹینٹ استعمال ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے چائنا سے, یعنی چین جو ہے وہ دے رہا ہے. تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے کی, اس کی بیکنگ جو ہے وہ چین بھی کر رہا ہے, چین بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ پالیسی ہے اس پر کلی طور پہ عمل درآمد ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا, کیونکہ اب عید کا جو دن ہے وہ ختم ہوئے ہیں, ہفتہ شروع ہوا ہے, پیر سے نیا ہفتہ شروع ہو جائے گا, تو پھر ایک یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہونے میں تیزی بھی آنا شروع ہو جائے گی. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبا کے ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے. فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.